मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रभुते विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जैन धर्म के अंदर वस्तु तत्व का विवेचन जितना साइंटिफिक है उतना अन्यत्र नहीं मिलता है। इस ग्रंथ के अंदर प्रमाण और न्यायों के द्वारा ये बताया जाएगा कि सही न्याय क्या है। पहले तो न्याय की परिभाषा समझेंगे कि न्याय किसे कहते हैं। तो प्रमाण और न्यायों के समूह को न्याय कहते हैं। प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। वस्तु तत्व का जो सही रूप में विवेचन करता है, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित जो चर्चा होती है वही प्रमाण और न्याय का विषय बनेगा। संशय विपर्य और अनध्यवसाय, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, इन दोषों से रहित जो चर्चा होती है उसी को हम प्रमाण और न्याय का विषय बनाते हैं और प्रमाण और न्यायों के समूह को ही न्याय कहते हैं। अब न्याय को समझने के लिए हमें एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो हमें वो रोशनी दे जिससे हम विषय को अच्छी तरह समझ सकें। घोर अंधेरा फैला हो, एक दीपक भी जल जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है। इस ग्रंथकार ने अपनी रचना के द्वारा हमें वो रोशनी दी है जिससे हम जैन फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ सकें। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम भी न्याय दीपिका रखा गया। नी प्लस नी है, ई धातु है और फिर ए आय हो जाता है। इस तरह से न्याय शब्द का निर्माण हुआ। सही निर्णय लेना यही न्याय है। और सही निर्णय किसे कहेंगे? जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, दोष न हो। सबसे पहले ग्रंथकार मंगलाचरण में श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार करके इष्ट देव का स्मरण किया। वर्धमान चारित्र के धारक तो सभी तीर्थंकर हैं। इस प्रकार से सभी तीर्थंकरों का भी की विवक्षा, उनका भी नमस्कार यहाँ प्रस्तुत है। लेकिन मुख्य रूप से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को नमस्कार किया। बाल प्रबुद्ध है। अब बाल शब्द किसके लिए? क्या जिसकी उम्र छोटी है वह बालक है क्या? नहीं, यहाँ मंद बुद्धि वाले को बाल कहा। जिसकी उम्र छोटी हो, जो हाइट में छोटा हो, उसे भी नहीं लिया। बुद्धि जिसकी प्रकृष्ट है वही ज्ञानी है और जो मंद बुद्धि वाला है उसे बाल कहा। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रकरण तो न्याय का है। मान लो कोई गणित में मजबूत है, हिंदी साहित्य में मजबूत है, अन्य भाषाओं में जिसका विशेष प्रभुत्व है, इस ग्रंथ में उन्हें भी न लेते हुए न्याय ग्रंथ माने जैन फिलॉसफी जिसको अवगत नहीं है उन सभी को हम बाल कहेंगे। जैन फिलॉसफी संबंधी विषय जिसको रंच मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, उसकी जानकारी जिसे नहीं हुई, इस ग्रंथ के अनुसार उसी को बाल कहा है। उसको प्रबुद्ध कराने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण हुआ और ग्रंथ के निर्माता धर्मभूषण यतिराज हैं और उन्होंने इसलिए इस विषय को यहाँ लिया कि हमें जानना चाहिए कि सम्यक ज्ञान क्या है। और सम्यक ज्ञान हुए बिना हम अपने जीवन में वीतराग धर्म की स्थापना भी नहीं कर सकते हैं। ज्ञान ही वो दीपक है जिसके द्वारा मोहांधकार को दूर किया जाता है। मोहांधकार को दूर किए बिना मिथ्यात्व का निष्कासन नहीं हो सकता और मिथ्यात्व छूटे बिना मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। अब प्रमाण और न्यायों का जानना इसलिए जरूरी है, भले ही हम प्रतिमान योग का ग्रंथ का अध्ययन कर लें, करणान योग का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक
प्रमाण और न्यायों के द्वारा गुण स्थानों की चर्चा, वारणाओं की चर्चा, आत्मधर्म की चर्चा, वैभाविक परिणति क्या है, स्वाभाविक परिणति क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन को समझने के लिए भी प्रमाण और न्याय की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान को समझने के लिए प्रमाण और न्याय की आवश्यकता है। सम्यक चारित्र को समझने के लिए भी प्रमाण और न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि हर पहलू से हमें आत्मिक गुणों की चर्चा करनी है। इसलिए इस ग्रंथकार ने इस न्याय दीपिका ग्रंथ की रचना करी। जब तक जजमेंट सही नहीं होगा तब तक हम विभ्रम में पड़ सकते हैं। जाना है पूरब में और किसी ने बता दिया भाई इधर से जाओ उधर से जाओ, हम विभ्रम में पड़ सकते हैं। लेकिन यदि मेरे पास मार्गदर्शक अगुआ नेता सही है तो पीछे अनुकरण करने वाला भी सही दिशा को पकड़ लेगा। अनेक नेता बन जाएंगे, अनेक नेता बन भी रहे हैं। कोई कहता है तेरा पंथ सही है, वही वीतरागता को ला सकता है, 20पंथी वीतरागता को नहीं ला सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं पंथ व्यामोह में मत पड़ो, अपने को सम्यक ज्ञान रूपी टॉर्च को हाथ में ले लो। वो हर पहलुओं से बता देगा किस अपेक्षा से तो 20 पंथ गलत है, किस अपेक्षा 13 पंथ गलत है, किस अपेक्षा से क्या जो रूढ़ियाँ चल रही हैं वो रूढ़ियाँ तो अवलंबन है। धर्म तो रत्नत्र है, धर्म तो उत्तम क्षमादि 10 धर्म ये धर्म है। आत्मस्वरूप का जिसमें गुणानुवाद होता है वो धर्म है। अब आलम्बन अनेक है, समय सिकर जाना है, कोई एरोप्लेन से भी पहुंच सकता है, कोई 2 व्हीलर से पहुंचेगा, कोई व्हील मतलब पैदल पहुंचेगा, कोई 4 व्हीलर से पहुंचेगा। आलम्बन अनेक हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। आत्मा के आत्मिक गुणों को प्रकट करना यही लक्ष्य है। अब कोई द्रव्य में अनेकता हो सकती है, 6 द्रव्यों में मतलब ये 6 आपने क्या बताते जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य आदि चढ़ाते हो। आप कोई ओरिजिनल चढ़ा रहा है, कोई स्थापना निक्षेप से फूल तो चढ़ा ही रहे लेकिन पीला चावल रंग के चढ़ा रहे हो और कहते रहे पुष्पम निर्पामिति सा। तो ये अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो प्रमाण न्यायों के द्वारा वस्तु विवेचन किया गया है वो धारा ही समीचीन धारा कही जाएगी। हमारे व्यक्तिगत चिंतन यदि आगम के अनुसार है तो उसको मान्यता दी जाएगी। यदि हमारा व्यक्तिगत चिंतन आगम के बहिर्भूत प्रवृत्ति करा रहा है तो कभी सम्यक ज्ञान का प्रतीक नहीं बनेगा। इस प्रकार यहाँ आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि बाल कितने प्रकार के होते हैं। मतिकृत बाल, कालकृत बाल और शरीर प्रमाणकृत बाल। मतिकृत बाल, कालकृत बाल और शरीर प्रमाणकृत बाल। अब मतिकृत बाल अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा है। किसी की उम्र छोटी है, किसी की बड़ी है, हो सकता है छोटी उम्र वाला ब्रिलियंट माइंड हो और इस विषय का जानकार हो। अब कोई बौना है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर नहीं ली, उसको गौड़ पक्ष में रख दिया है। तो अब यहाँ ये बता रहे अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न माने अज्ञानी। बाल का अर्थ होता है अव्युत्पन्न, बाल बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला। मंद बुद्धि वाला कहो चाहे अव्युत्पन्न कहो। अब मंद बुद्धि या अव्युत्पन्न किसे कहेंगे? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित यदि उसका ज्ञान है तो वो व्युत्पन्न है, और 3 दोषों से सहित है तो अव्युत्पन्न है। अब प्रश्न उठता है कि किसी ने व्याकरण तो पढ़ लिया, काव्य रचना भी अच्छी कर लेता है, लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान है पर अनधीत न्याय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इस ग्रंथ में उन्हीं को बाल ठहराया है जिन्होंने न्याय ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, उसकी जानकारी जिसको नहीं है। तो संदर्भ इस न्याय दीपिका है। प्रमाण और न्यायों के समूह को न्याय कहते हैं, इसलिए प्रमाण और न्यायों के द्वारा यहाँ जैन धर्म की विवेचना की जाएगी, जैन फिलॉसफी का ज्ञान कराया जाएगा, जैन धर्म की सच्चाई और गहराई तक प्रमाण न्यायों के द्वारा हम यहाँ विवेचन करेंगे, वस्तु स्वरूप को जानेंगे। अब मंगलाचरण क्यों किया गया? मंगल निबद्ध भी होता है और अनिबद्ध भी होता है। जैसे कि अब प्रश्नकार ने प्रश्न कर दिया कि मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है। मंगलाचरण के किए बिना भी तो परीक्षा मुहूर्त में ग्रंथ की समाप्ति हुई, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हुई, फिर क्या आवश्यकता है? अब देखिए बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। मंग शब्द का अर्थ
होता है पुण्य, जो सात से पुण्य को लावे, सात से पुण्य को अपने जीवन में साकार करे, उसे मंगलाचरण कहते हैं। फिर मंग माने होता है पाप, वो जो पाप को गलावे, मम पाप को गलावे, गल मंग प्लस गल मंगल, जो पाप को गलावे, उन परिणामों का नाम ही मंगलाचरण है। जो उन विशुद्ध परिणामों का नाम मंगलमय आचरण, मंगलाचरण। हमारे अंतःस्थल में की प्रवृत्ति यदि मंगलमय है, पाप के प्रति मेरा लगाव छूट रहा है, पाप क्रियाओं से हम हट रहे हैं, हमारा पूरा जीवन ही मंगलाचरण रूप है। शब्दों के द्वारा मंगलाचरण किसी पहलू से आवश्यक है, पर अति आवश्यक नहीं है। इष्ट देव का स्मरण करना एक विनयशीलता है, इसलिए हर आचार्य विनयशीलता का पालन करते हुए अपने देव शास्त्र गुरु का स्मरण करते हैं, फिर किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसमें अविनाभाव संबंध नहीं है, इस बात को यहाँ आचार्य रखते हैं। वो क्या लिखते हैं कि मंगला, पूरा डिटेल जाएंगे तो शंकाकार वही ये बताता है कि मंगलाचरण आवश्यक है या अनावश्यक है। हमारे आचार्य व्याप्ति पूर्वक इसकी चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, सर्वत्र ही अन्वय व्यतिरेक विधिया कार्य कारण भाव समधिगम्यते। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक ही हम ये चर्चा करेंगे कि मंगलाचरण के बिना भी कार्य की समाप्ति होती है या नहीं होती है, मंगलाचरण करने पर ही होती है अथवा नहीं होती है। अब आचार्य क्या बता रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक विधि से कार्य कारण भाव को समझना चाहिए। अब अन्वय किसे कहते हैं, कारण के होने पर कार्य का होना, कारण के नहीं होने पर कार्य का भी नहीं होना, इसको कहते हैं अन्वय। फिर कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होना, इसे कहते हैं व्यतिरेक। अब अन्वय दो प्रकार का होता है, समव्याप्ति पूर्वक और विषम व्याप्ति पूर्वक। कल बताया था ना मैंने, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो अग्नि है, पर जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको कहते हैं विषम व्याप्ति। अब समव्याप्ति, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान भी है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है ज्ञानोपयोग, जीव का लक्षण बताया, उपयोगो जीव लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग की दो पर्याय हैं, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। उपयोग की, उपयोगो जीव लक्षणम, पर उपयोग की दो पर्याय हैं, एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। पूज्यता, जो पूज्य होता है उसे पहले लिखते हैं, उसकी पहले चर्चा करते हैं, तो मुख्यतः ज्ञानोपयोग की है। ज्ञाता दृष्टा जीव है, ऐसा समयसार, नियमसार, प्रवचनसार में, सारे द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में जीव को ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ही बताया गया। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है। ये समव्याप्ति पूर्वक अविनाभाव संबंध की चर्चा हो गई। परीक्षा मुख में अविनाभाव संबंध किसे कहा है, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सहभाव गुण और गुणी के साथ बनेगा, गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। ज्ञान जीव का गुण है, चाहे वो एकेंद्रीय पर्याय में जीव हो, संसार की किसी पर्याय में वो जीव हो, मोक्ष अवस्था में भी क्या हर समय ज्ञान तो है। ज्ञान में हीना दिखता है, पर ज्ञान के बिना जीव की चर्चा ही नहीं है। तो समव्याप्ति बैठती है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है। तो सभाव नियम ज्ञान गुण के साथ जीव का बनता है, क्रम भाव नियम पर्याय के साथ बनेगा। संभव है कि हमें ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय 5 प्रकार की हैं। पर्यायों की पर्यार्थिक नए भेद विवक्षा से चर्चा करता है। ज्ञान गुण की चर्चा है, उसकी पर्याय कितनी बनेगी। आपने तत्वासुत पढ़ा, बताया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद ज्ञान के किए गए। जिस समय मति ज्ञान काम कर रहा है उस समय श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा। श्रुतम मति पूर्वम, काल भेद पड़ जाएगा। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, पहले मति ज्ञान होगा उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा, काल भेद पड़ रहा है ना। अब जिस समय मेरे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, संभव है मेरे पास, संभव क्या देखा भी जा रहा है, अवधि ज्ञान नहीं है, माना पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं तो क्या जड़ हो गया, क्या जड़ नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो जड़ होगा। हम पूछ रहे मेरे जीव के अंदर ज्ञान नहीं है क्या, ज्ञान का सर्वथा अभाव है क्या, प्रश्न कर रहे हैं। सर्वथा अभाव
कभी नहीं होता है। पर्यायों की अपेक्षा चर्चा चलेगी कि मुझे केवल ज्ञान नहीं है, मुझे मना परे ज्ञान नहीं है, मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, पर मेरे ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का अत्यंता भाव कभी संभव है क्या जीव में? गुण का कभी गुणी से अभाव नहीं होता है। तो अब ये चर्चा हुई, यहाँ पर यही बता रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हम चर्चा करेंगे और उस प्रकार से व्याप्ति बैठाएंगे। तो ज्ञान की पूज्यता है। अब यदि हम सम्यक ज्ञान पूर्वक तत्व चिंतन कर रहे हैं तो तत्व चिंतन भी मंगलाचरण है। जब तो परीक्षा मुख में किसी देव का स्मरण नहीं किया, प्रमाण परीक्षा का मंगलाचरण, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि बताया, प्रमाण से अर्थ की संदिति होती है। अब प्रमाण क्या? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जब जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम मंगलाचरण में निबद्ध कर रहे हैं तो क्या जिनेंद्र देव छूट गए क्या? वक्ता की प्रमाणता से वचन में प्रमाणता आती है। तो हमारे आचार्यों ने बहुत गहराई से चर्चा करी है। यदि हम जय शब्दों से नहीं बोल पा रहे हैं और उन जिनेंद्र देव का स्मरण कर रहे हैं तो क्या गुणानुवाद नहीं हुआ क्या? गुणों के प्रति अनुराग है तो गुणानुराग ही वचन योग से मंगलाचरण करेगा, गुणानुराग ही कायोग से मंगलाचरण करेगा और गुणानुराग ही मनोयोग से मंगलाचरण करेगा। 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग, कायोग। हमने बोला नहीं, इस देव का स्मरण किया, आपने सम्यक शिखर की जय नहीं बोली, पर सम्यक शिखर का चिंतन हो रहा है, उनके कोटों का आप मतलब सामायिक में ध्यान कर रहे हो, तो क्या ध्यान से विशुद्धि नहीं बढ़ी क्या? पापों को गलाना, विशुद्धि को बढ़ाना, ये है मंगलाचरण आचरण। अब यदि जिन जिन माध्यमों से, जिन जिन कारणों से, जिन जिन विधियों से हमारे अंदर वीतरागता जागृत हो रही है, पाप का शमन हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, वो सब मंगलाचरण है। इसलिए जैन फिलॉसफी को समझना आवश्यक है। अब किसी ने मान लो आचार्य विराग सागर महाराज की जय बोल दी और किसी ने आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोल दी, किसी ने आचार्य महावीर कृति महाराज की जय हो गई। यदि परंपरा और रूढ़ी को लेंगे तो कसाय पनपेंगी, यदि परंपरा और रूढ़ी को नहीं बोलते हैं तो नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सब सावनम। जैन फिलॉसफी तो यही तो सूचना है, यही तो सीखना है हमें। भेद पर्यायों में है, ना जाने कितने तीर्थंकर हुए और कितने होंगे और कितने अभी विद्यमान मौजूद हैं। माता जी स्टेटस लग रहे हैं लोगों के कल, अभी बाद में प्रश्न करेंगे, रिगार्डिंग हो रहा है बाद में। तो हमारा ये कहना है कि हमें वीतरागता के लिए अन्वय और अतिरेक को पकड़ना पड़ेगा। यदि वीतरागता है तो पक्षपात नहीं होगा, यदि पक्षपात है तो वीतरागता नहीं है। पर्यायों मात्र को लेते हैं तो पक्षपात जागृत होता है, यदि गुण मात्र को लेते हैं तो पक्षपात जागृत नहीं होगा। नमो आयरियाणम। अब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आचार्य के गुणों का पालन नहीं कर रहा है, ये उसके साथ है। पर मैंने तो आचार्य विराग सागर महाराज की जय, आचार्य महावीर कृति जी महाराज की जय, 28 मूल गुणों से सहित उनका ही स्मरण, उनका ही गुणानुवाद, उनकी ही चर्चा, तो हम तो घाटे में नहीं है। यदि हम अपने व्रतों में अतिचार लगा रहे हैं तो अतिचार लगाने वाला घाटे में है, लेकिन उनका गुणानुवाद करने वाला कभी घाटे में नहीं होगा। यदि गुणानुवाद करने वाला घाटे में, तो हम प्रश्न करना चाहते हैं कि महावीर भगवान की प्रतिमा आपके चैत्यालय में मंदिर में विराजमान है, वो तो पाषाण में है, संस्कार किए गए ना, संस्कार पंचकरण संस्कार में उन पर सूर्य मंत्र दे करके उनके अंदर वो अरहंत का क्षेपण किया गया, 46 मूल गुणों का आरोपण किया गया। दशत से जन्म के 10 केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान, 34 अतिशय सहित प्रातिहार पुण्याट अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ, 40 गुण। अब स्थापना नीचे हमारे सिर पर भी संस्कार किए गए गुरुओं के द्वारा, संस्कार किए गए, वो संस्कार ही हमें नजर आना चाहिए, वो मूल गुणों का संस्कार ही मुझे नजर आना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है छद्मस्त जिसके अंदर 100 में 100 नंबर आने वाला ही आचरण हो। कोई किसी अपेक्षा से
कोई इस किसी अपेक्षा से उन अपेक्षाओं की चर्चा यहाँ मुझे करना आवश्यक नहीं है। आप स्वयं अपने अपना चिंतन से अपना अपना समझ लें। लेकिन रूढ़िवादिता यदि पनप रही है तो चाहे वो 20 पंथ आमनाय वाला हो या 13 पंथ आमनाय वाले हो, यहाँ व्याप्ति नहीं बैठेगी। नमो आयर्याणम में सभी आचार्य सम्मिलित हैं जिनके ऊपर 36 मूल गुणों का संस्कार दिया गया, 28 मूल गुणों का संस्कार दिया गया। वो नमो लोहे सब विषाणम में सभी आ गए। उन संस्कारों पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जब हम मंदिर में पहुंचते हैं और जिन बिंब का दर्शन करते हैं, मुझे साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा अरहंत पर नजर आना चाहिए। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा भी अरहंत के गुणों का उसमें आरोपण किया गया है, इसलिए अरहंत ही नजर आना चाहिए। इस प्रकार से देव दर्शन कर रहे हैं तो आचार्य बोल रहे हैं कुछ नहीं, कहाँ पाषाण है, कहाँ पीतल है, कहाँ सोना है, वो तो अनंत है। ना पाषाण है, ना सोना है, ना चांदी है। जब उपचरित व्यवहार में से चर्चा की जाएगी किस प्रतिमा का निर्माण किससे हुआ, तो होगा कि ये प्रतिमा का निर्माण चांदी से हुआ, इसलिए चांदी से बनी हुई प्रतिमा है। अब क्या हुआ, उपचरित व्यवहार ने घी घड़े में रखा है, पीतल के घड़े में। कह रहे घी वाला घड़ा लाना, तो घी और घड़ा एक तो हुआ नहीं। घड़े में घी रखा है इसलिए घी का घड़ा कह रहे हैं, समझ में आया ना। चांदी से उसका आकार अरहंत परमेश्वरी की वितराग मुद्रा दी गई है, इसलिए प्रतिमा को चांदी में कह रहे हैं। लेकिन प्रतिमा स्थापना निक्षेप से पूज्यता आती है। नाम निक्षेप में तो द्रव्य गुण क्रिया आदि की अपेक्षा लिए बिना किसका नाम महावीर रख दिया तो क्या तीर्थंकर मान के पूजने लगेंगे क्या? जिन दर्शन से तो 2 निक्षेप लेंगे, स्थापना निक्षेप और भाव निक्षेप, और उन दोनों निक्षेपों को लेकर के भक्त मंदिर में प्रवेश करेगा और उसी प्रकार से चिंतन और मथन करते हुए दर्शन करेगा। तब होगा दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाश। अन्यथा ये मेरी प्रतिमा, ये मेरा मंदिर, क्या होता है उनकी जिसको जो पसंद है उस आमनाय का व्यक्ति साधु आ गए तो हर प्रकार से समर्पण, और नहीं तो अभिषेक देखने पहुंच भी गए तो भी सामने खड़े हैं सब, रंच मात्र भी नहीं हट रहे, ना वंदामी ना नमोस्तु ना कुछ ना कुछ। क्या ये रूढ़िवादिता वितरागता को जन्म देगी? क्या ये रूढ़िवादिता संवेदन को पुष्ट करेगी? क्या श्रावक को तो हट करके अभिषेक दिखा रहे हो, लेकिन साधु आए तो नहीं साहब आप कोई भी हो, मुझे क्या मतलब। मैं जिस गांव में बैठी उस गांव की भी चर्चा कर रही हूँ साथ साथ में। 3 दिन के अनुभव में मैंने अनुभव लिया है, पर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये जिन भक्ति नहीं है, ये पंच परमेश्वर की भक्ति नहीं है, ये सम्यक दर्शन नहीं, ये मिथ्यात्व का पोषण है, ये मिथ्यात्व को पनपाने की प्रक्रिया है। रूढ़िवादिता छोड़ कर के हमारे अंदर तो विनयशीलता आनी चाहिए। विनयम नयति कर्मल इति विनय। जिन विचारों से जो श्रद्धा हमारे कर्म को नष्ट करने में कारण बने वो है विनय। कषाय इंद्रिय विनयनम विनय, जिससे कषाय और इंद्रियां श्रमित होती हैं उस परिणाम का नाम विनय है। हमें गुण ग्राहकता होनी चाहिए। यदि गुण ग्राहकता है तो हर इंसान के अंदर मुझे गुण नजर आएंगे, हर इंसान के अंदर मुझे गुण नजर आएंगे, क्योंकि प्रतिमा तो पाषाण की है, फिर भी आप उन्हें जिनेंद्र कह रहे हो क्योंकि गुण नजर आ रहे हैं। इसी तरह से द्रव्य कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से तो न्याय ग्रंथ में आचार्य ने कहा है वो व्यक्ति कर्मोपाधि सिद्धवत संसारी जीवा सिद्धवत, क्योंकि उसके अंदर सिद्ध बनने की शक्ति मौजूद है। वो द्रव्य दृष्टि से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध दृष्टि से उनके गुण मौजूद हैं, पर पूजने नहीं लग जाएंगे, ये मत समझ लेना। पूज्यता तो पर्याय द्रव्य और पर्याय दोनों को लेकर चलेगी। द्रव्य और पर्याय दोनों का समन्वय होगा, वहाँ पूज्यता प्रारंभ होगी, लेकिन अवहेलना भी नहीं होगी। वस्तु स्वरूप को तो समझेंगे, भव्य है तो मुक्त जाने की योग्यता है। इसलिए कहते तिनके का भी अपमान मत करो। जो अंजन चोर था वही अंजन चोर तो किसी भूमिका में अंजन चोर कहलाता था, लेकिन अभी तो अरहंत कहलाता है, अभी तो अरहंत कहलाता है। अंजन चोर तो मुक्त गया ना,
अंजन से निरंजन बोलते थे, निरंजन हो गया। तो हमारा यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमें ये करना, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक पंच परमेश्वरी का गुणानुवाद करना, उसी प्रकार करें। किसी भी गुण स्थान की चर्चा करनी है, मारणाओं की चर्चा करनी है, किसी भी चीज़ की चर्चा करनी है तो इसी विधि से चर्चा होगी, तब वो सही बनेगा। जजमेंट सही, न्याय दीपिका ग्रंथ है, सही न्याय होना चाहिए वस्तु तत्व के विवेचन में। पर्यार्थिकने से किस प्रकार विवेचन होना चाहिए, द्रव्यार्थिकने से किस प्रकार विवेचन, उस विवेचन की प्रक्रिया सिखाने वाला ये एक ऐसा ग्रंथ जिसकी उपमा दीपक से की गई। दीपक क्या करता है? अज्ञान अंधकार को दूर करता है, मोहांधकार को दूर करता है, और उसको दूर करने की प्रक्रिया ही यहाँ आचार्य सिखा रहे हैं। सबसे पहले अन्वय व्यतिरेक की चर्चा करी, क्योंकि यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा वस्तु का जजमेंट होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। अब बता रहे मंगल अभावे परीक्षा मुखौ समाप्ति दर्शनात्, मंगलाचरण तो नहीं किया, शंकाकार का है, आप ये मत समझ लेना। आचार्य उत्तर दे रहे हैं, आचार्य तो आगे पूरा जजमेंट देंगे, पूरा कहेंगे कि नहीं मंगलाचरण का अभाव कहाँ है, अभाव तो है ही नहीं, आगे बताएंगे वो। आप देखिए, सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ उनका जो उत्तर क्या है। यहाँ बता रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश आदौ कारणांतर अभावात न परिसमाप्ति। मोक्ष मार्ग में शंकाकार ने क्या कहा था? मोक्ष मार्ग में तो मंगलाचरण किया गया, टोडरमल ने मंगलाचरण किया, फिर भी कार्य समाप्त नहीं हुआ, बीच में उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर आप कैसे कहते हो कि मंगलाचरण से कार्य की समाप्ति होती ही है? अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है, लेकिन हम उसको करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अब ये बता रहे क्यों नहीं, क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? आचार्य लिख रहे हैं अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार, उनके पुण्य का वो पावर नहीं था जिस पावर का पुण्य चाहिए, उस पावर का पुण्य नहीं रहा, इसलिए मंगलाचरण करने के बाद भी कार्य की समाप्ति नहीं हुई। पुण्य को लाना, अब देखो, एक तो 8वां गुण स्थान, एक 9वां गुण स्थान, एक 10वां गुण स्थान, एक 12वां गुण स्थान, एक 13वां गुण स्थान, एक 14वां गुण स्थान, सिद्ध अवस्था है। रत्नत्रय तो है सभी के पास, पूरा है, मतलब यथा क्या चारित्र की ओर बढ़ रहे हैं। विशुद्धि शुद्धोपयोग है, मतलब हमारा ये करना है, शुद्धोपयोग है, लेकिन अंतर तो है ना, अंतर तो है ना। इसी तरह यहां समझना चाहिए कि पुण्य का पावर जितना बलिष्ठ होगा, अगर बलिष्ठ नहीं है, जिस पावर का पुण्य चाहिए उसी पावर का पुण्य हो। जैसे 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की सत्ता विच्युति होती है, तो 9वें गुण स्थान में जो पावरफुल पुण्य है, जो पावरफुल विशुद्धि है, क्या पुण्य किसे कहते हैं? कि जो विशुद्धि को जन्म दे, पुनाति आत्मानमिति पुण्यम। अब उस प्रकार की पवित्रता 8वें में नहीं रही, 7वें में नहीं रही, 6ठे में नहीं रही, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक के कर्ता टोडरमल जी का जो पुण्य था वो उस पावर का नहीं था, इसीलिए बीच में ही अपमृत्यु हो गई और वो मरण को प्राप्त हो गए, कार्य की समाप्ति नहीं कर पाए। परीक्षा मुख में मंगलाचरण नहीं करने पर भी उनकी मंगलाचरण नहीं, मतलब शब्द से मंगलाचरण नहीं किया, पर आचार्य बता रहे निबद्ध मंगलाचरण नहीं था, लेकिन अनिबद्ध मंगलाचरण मानसिक भी था, वाचिक भी था और कायिक भी था। अनिबद्ध, लिखित नहीं है। पहले ग्रंथों की रचना लिखित नहीं होती थी, तो क्या वो सर्वथा अज्ञानी थे? क्या मंगलाचरण शब्द, उनकी वही विशेषण उन गुरुओं के साथ नहीं लगेगा क्या? उनका जीवन मंगलमय नहीं था क्या? उनका आचरण मंगलमय नहीं था क्या? उनके वचन मंगलमय नहीं थे क्या? ओरल ग्रंथ का अध्ययन कराते थे, ये चीज है। आचार्य लिख रहे वाचिकस्य निबद्ध रूपस्य मंगलस्य अकरणे अपि अनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य तस्य संभवात परीक्षा मुख में निबद्ध मंगल का भले ही अभाव हो, लेकिन अनिबद्ध वाचिक भी मौजूद था, मानसिक भी मौजूद था और कायिक भी मौजूद था। क्योंकि मंगल का अर्थ है, मंगल उस विशुद्धि को, उन विशुद्ध परिणामों को कहते हैं जिससे कि पापों का उपशम होता है, कषायों का उपशम होता है, क्षय होता है और विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य की वृद्धि होती है। नीचे अब लिख रहे हैं वाचिकम अपि निबद्ध अनिबद्ध द्वितीयम। वाचिक मंगलाचरण 2 प्रकार का होता है, ये तो मैं बता दिया शॉर्टकट, आगे ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो कठिनाई आ जाएगी। अब इस बात को आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो अभी तो मात्र मंगलाचरण के अर्थ की चर्चा हुई,
इस ग्रंथ का विषय तो अब प्रारंभ होगा। हमारे तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में बताया है उमा स्वामी आचार्य ने प्रमाण नैरधिगमा, इस सूत्र को आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। क्योंकि न्याय का अर्थ ही बताया गया है, प्रमाण और नय के समूह को ही न्याय कहते हैं। अधिगम माने जानकारी, प्रमाण और नयों का ज्ञान होना, प्रमाण और नयों के समूह को ही न्याय कहते हैं। तो प्रमाण को भी जानना पड़ेगा और नय के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा और हर पहलू से जानना पड़ेगा, हर दृष्टि जानना पड़ेगा। आगम, सबसे पहले आगम आगम सभी कहते हैं, पर आगम की सही व्याख्या जो धवला में की गई है शायद उसे किसी ने नहीं समझा होगा। आ का अर्थ होता है समन्तात, हर पहलू से। आ माने समन्तात, हर दृष्टि से। गम माने जानना, अर्थात द्रव्यार्थिक न्याय के जो 10 भेद बताए गए हैं उन सभी पहलुओं से वस्तु तत्व को समझना। पर्यायार्थिक न्याय में एक भेद रूप पर्याय, एक उपचार रूप पर्याय, उपचरित और अनुपचरित दोनों प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास करना। माने हर पहलू से वस्तु तत्व को जब जानेगा, गुणों से, पर्यायों से, सब प्रकार जानेगा, तब वो कहलाएगा आगम। संबंधात निरूपणम, सभी दृष्टियों से वस्तु तत्व का सामंजस्य लेते हुए प्ररूपण करना। एकांत से न द्रव्यार्थिक न्याय को पकड़े, एकांत से न पर्यार्थिक न्याय को पकड़े। जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा क्या बताया गया, प्रमाण से गृहीत वस्तु को ही न्याय स्वीकार करता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक को मुख्य बनाएंगे, अन्य को गौण करेंगे, उनका सर्वथा अभाव नहीं करेंगे। तो अनेक प्रकार से, अब यहाँ तो चर्चा यही करेंगे कि आगम का अर्थ क्या है। हर पहलू से, हर दृष्टि से समीचीन विवक्षाओं को लिए हुए, संशय पर्यानध्याय से रहित, अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित प्रमाण की भी चर्चा और नयों की भी चर्चा। इस प्रकार की चर्चा जिसमें मौजूद है उसको ही आगम कहेंगे। प्रमाण और नयों की समीचीन विवक्षाओं को लेकर के यदि चर्चा है, उस चर्चा को ही हम उसको ही आगम कहा जाएगा। प्रमाण नयों का समन्वय, माने समन्तात, हर पहलू से वस्तु का विचार करना। तो हर पहलू में क्या आएगा, प्रमाण भी आ जाएगा, नय भी आ जाएगा, सब भी आ जाएंगे, वो हुआ आगम। अरे आगम में ऐसा नहीं है, अरे आपकी व्यक्तिगत दृष्टि नहीं है, इसको स्पष्ट करो किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं है। मात्र लाइन कर आगम में नहीं है, अरे नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है, इसको क्लियर करो ना। यदि क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपके वचन में प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता तब होगी जब वस्तु को प्रमाण और नयों से उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। बिना स्पष्ट किए, बिना आधार लिए यदि चर्चा कर रहे तो चाहे 20 पंथ चर्चा करता हो, चाहे 13 पंथ चर्चा करता हो, चाहे कोई मुनिराज चर्चा करते हो, चाहे मैं ही क्यों ना चर्चा करती हूँ, मैं अपने को भी ले रही हूँ। यदि मेरे द्वारा प्रतिपादित विषय संशय पर्यानध्याय से रहित है, अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए है, यदि अन्वय व्यतिरेक से दोष नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रामाणिकता देंगे। क्योंकि जितने भी साधु हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, चाहे आर्यिका हो, चाहे पंडित हो, उनका आंसर समीचीन तब माना जाएगा जब प्रमाण और नयों की विवक्षाओं से उनका कथन मिलता हो। यदि नहीं मिल रहा है तो किसी की भी वाणी हो वो मान्य नहीं हो सकती है, और मिल रही है तो सर्वथा मान्यता है। एक छोटा बालक भी है, 8 वर्ष का बालक भी क्यों ना हो, इसने किसी गुरु के पास पढ़ा है और उसकी सूझबूझ अच्छी है, वो भी बोल रहा है तो मुझे मान्य है। आचार्य सम्मत साहब महाराज जी को हमने देखा, उद्गांव में चातुर्मास किया था साथ में, तो किसी विषय में कभी कभी अनेक विचार उपस्थित हो जाते थे। क्लास में भी प्रवचन सार क्लास चल रही थी। आचार्य महाराज विराज सागर महाराज, बोलो आप इस विषय में क्या करना चाहते हो। दूसरे को बोला निश्चय सागर जी आप बोलो इस विषय में क्या है। और कोई छुल्ला को हाँ मैं भी बताऊँ, तो ठीक है आप बताओ, सबसे पूछा। फिर हमसे पूछा विमल ब्रह्माता जी आप बताएं इसमें क्या विचार है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि आचार्य कहे थे तो उनका सही बताना पड़ेगा, कुछ नहीं। फिर बोलेंगे देखो माता जी ने, जिसने कोई हम तो क्यों कहे, पर माता जी ने कहा देखो इस दृष्टि से इनका आंसर हर दृष्टि सही आ रहा है। तो विजयमती माता जी न्याय की पराकाष्ठा को प्राप्त एक तरह से, मतलब सच्चा उस समय ज्ञान की अपेक्षा पराकाष्ठा तो क्या कहेंगे, गहरा अध्ययन था। और हम लोगों ने
उनकी बात को सीखने का अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बुद्धि के समान प्रयास किया तो आंसर या तो देंगे ही नहीं। मुझे महाराज ने पूछा, महाराज जी मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं, सीधे बोल दिया यदि है तो 100 व्यक्ति एक तरफ क्यों ना हो, मैं अपने विषय को हर प्रकार से खोल के रखूंगी और को मान्यता नहीं चाहने पर भी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें ना संशय है, ना विपर्य है, ना अनध्यवसाय है, ना अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति, ना असंभव है। आपको नहीं चाहते हुए देनी ही पड़ेगी। ये बात यहाँ यही सिखाएंगे। उमा स्वामी आचार्य जो तत्वासुद की रचना करी, उन्होंने सबसे पहले प्रमाण नहीं अधिगमा लिख दिया। तो कुंजी आधा, जैसे कि मकान बनाना है तो पहले नींव मजबूत डाली जाती है। यदि नींव नहीं है तो खड़ा हुआ मकान ढह जाता है, टिकता नहीं है, स्थायी नहीं होता है। इसी तरह स्थायी केवल ज्ञान ज्योति को यदि जीवन में जागृत करना है तो व्यक्तिगत विचारों से अपने जीवन को जीने का और पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास न करें। सबसे पहले उत्तमा स्वामी के इस सूत्र पर गहरा विचार करें और इस सूत्र को आधार बना करके अपने ज्ञान की वृद्धि करें, समझने की चेष्टा करें, तो वो शिष्य भी सुशिष्य बनेगा और वो शिक्षक भी सुशिक्षक बनेगा और वो दीपिका वो वास्तव में उसका जीवन वो दीपक होगा, उसका ज्ञान वो दीपक होगा जो स्वयं के मोहांधकार को भी दूर कर सके और अन्य के अज्ञान अंधकार को भी दूर कर सके। लेकिन इस सूत्र को ना भूलते हुए यदि कोई वक्ता बन रहा है तो उसका वचन प्रामाणिकता को लिए हुए होगा। यदि आगम का आधार लिए बिना वक्ता बन रहा है तो क्या बताते हैं, वक्ता की प्रमाणता से वचन में प्रमाणता आती है। मूल वक्ता जिनेंद्र देव हैं और उनकी वाणी द्वादशांग में प्रमाण और नयों का आधार लेकर के ही गुथी गई है। पूरा द्वादशांग प्रमाण और नयों की को सेंटर बना करके ही लिखा गया है और उसको आधार ना लिए बिना विवेचन कर रहे हैं तो हम स्वयं अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही पतन कर रहे हैं और शिष्यों का ही पतन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस सूत्र की व्याख्या को हम गहराई समझने की चेष्टा करें और प्रमाण ने अधिगमों की चर्चा अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लंबा समय चाहिए, इसका विवेचन कल करेंगे। इतना ही लेकर कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य महाविकृति जी महाराज की जय, आचार्य विमल साहब महाराज की जय, आचार्य चंद्र साहब महाराज की जय, गणनी आरिका विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की।